आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। विशेष कार्यक्रम है क्योंकि आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुजन आइडियोलॉजी की एक मूवी जिसे मेगा मूवी कहेंगे, वो रुपहले पर्दे पर आई। सारे महाराष्ट्र में, सारे देश में उसने धूम मचाई और बड़ी खुशी की बात है कि उस फिल्म को फिल्म फेयर के लिए भी नामांकन हुआ और फिल्म फेयर उस फिल्म ने जीता। आज हमारे साथ फिल्म के निर्देशक शैलेंद्र नरवाड़े जी और ऋतुराज वानखेड़े जो कि नायक है इस फिल्म के, वो दोनों स्टूडियो में उपस्थित है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शैलेश जी आपको बधाई, ऋतुराज आपको भी बहुत बहुत बधाई। शैलेश जी पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि एक तो फिल्म बनाना और उसको रिलीज़ करना, इतने बड़े पैमाने पर रिलीज़ करना, बॉक्स ऑफिस पर धमाल करना, ये सब चीज़ें एक ख्वाब सी लगती है, एक स्वप्न सा होता है। विशेषतः हमारे विचारधाराओं की जो फिल्म होती है, क्योंकि हमने देखा कि थिएटर में हमारे बहुत वर्ष गए, आपके भी थिएटर में बहुत वर्ष गए, एक बड़ा स्ट्रगल भी रहा और फिल्मों में आए और आते ही साथ इस तरह से फिल्म फेयर मिलना, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ये एक फिल्म अपने को दिखती है कि एक पहला अटेम्प्ट था, लेकिन ऑब्वियसली उसकी पीछे कई सालों की तैयारी थी जो जिसकी वजह से क्योंकि हमने इस बात का बहुत अभ्यास किया कि अपने विदर्भ में जो फिल्में बनती है वो नोटिस क्यों नहीं होती, बिजनेस क्यों नहीं करती, और ख़ासकर वो फिल्में जो विचारधारा पे बेस्ड होती है तो वो और ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसे क्या कारण है? तो मुझे कहीं लगा कि हम पहले तो हमने फिल्म उस लेवल की बनाना चाहिए जिस लेवल की फिल्म मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बनाती है। हम टेक्निकली उनके जैसे रहे, उस लेवल पे रहे, तो फिर हमने वो मेक श्योर किया कि कंटेंट उस तरीके का निकले, उसका ऑडियो क्वालिटी, उसका वीडियो क्वालिटी। तो हमने कैमरा, साउंड सिस्टम उस तरीके का रखा, कलाकार रखे, कहानी पे बहुत काम किया। मैं बार बार बोलता हूँ कि हमने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए फिल्म नहीं बनाई थी। हम जब उसे फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, इंडस्ट्री ये शब्द का मतलब होता है उद्योग, और उद्योग को बहुत सीरियसली लेना पड़ता है। तो हमने उसी तरीके से अपना अप्रोच रखा और उसका नतीजा ये है कि लोगों को फिल्म पसंद आई और आज ऋतुराज को जो फिल्म फेयर मिला है, मतलब वो एक मेन स्ट्रीम मीडिया का उन्होंने एक्नॉलेज किया है उसको कि हाँ ये फिल्म हमारे जैसी फिल्म है, मैं ऐसा समझता हूँ। बिल्कुल ऋतुराज जी, आपको तो बहुत बहुत बधाई क्योंकि ये डेब्यूट था आपका, पहली बार आपने कैमरा फेस किया। इतनी बड़ी फिल्म में पहली बार आपने एक नायक की भूमिका अदा की और एक बड़ा चैलेंज रहा होगा। वो चैलेंज के बारे में थोड़े बताइए क्योंकि ये विचारधारा लोगों तक जाना चाहिए और जिस तरह से हमने भी फिल्म देखी है, जिस तरह से आपने उसको निभाया है, क्या चैलेंजेस आए वो निभाते वक्त? चैलेंजेस तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो स्क्रिप्ट लेवल पे आए होंगे सर को, और सर ने इतना ज़्यादा उस पर काम किया था, 4 साल से उस स्क्रिप्ट पे इतना ज़्यादा काम किया था, तो वो बना बनाया एक मिला था मुझे, जो भी है बस उसको मुझे लोगों तक पहुंचाना था मेरे जरिए। तो वो चैलेंजेस, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि पहले समझ लो कि विचारधारा क्या है, और वहीं पे मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर मैं खुद किसी चीज़ को बिलीव नहीं करूँगा, मैंने जो भी पढ़ा है या फिर जो भी मैं महसूस कर रहा हूँ वो मुझे समझी ही नहीं है, तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था चैलेंज, क्योंकि मुझे वो छूटना नहीं चाहिए था। इसलिए मैं सर को बहुत बार पूछता था कि सर इसका क्या मतलब, ये क्या है, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ये क्यों कर रहा है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटेक मिला और उसी के वजह से ये सब कुछ हो पाया। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो वही था। उसके बाद की तो स्किल्स तो रहती है ऑब्वियसली कि हमारे को एक्टर्स हो या फिर वो लोकेशन हो, कैमरा हो, कभी कभी देर रात तक शूट करना हो। मुझे आज भी याद है कि हमने वो जेल वाला जो सीक्वेंस आपने देखा होगा, वो सीक्वेंस एक टेक्निकलिटीज़ ऐसी होती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जेल तो इतना ही था हमारा, और वो उसमें पूरे 15-16 दिन हमें दिखाने थे। हर दिन वो संध्या क्या कर रहा है ये बताना था। तो कभी वो पेपर पढ़ रहा है, कभी वो ये कर रहा है। तो पहले इधर से कैमरा लगा और पूरे 15-20 दिन मुझे दिखाना पड़ा। जो भी मैं शर्ट चेंज कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ। हमने फिल्म में तो 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसा देखा है। बाद में वो कैमरा पीछे गया
और पीछे से फिर मुझे हर चीज को वो ध्यान में रखते हो। तो ये जो चैलेंज है कि मैंने उस वक्त उस दिन क्या दिखाया था, हाँ ये शर्ट पहना उसकी था, मैंने ये किया था, हाँ कंटिन्यूटी वो, तो वो बहुत ज्यादा यानी मजा भी आया वो करने में। और सर वगैरह सब लोग थे, क्रू पे भी सब लोग कोऑपरेटिव थे। तो चैलेंज को चैलेंज ना लेते हुए एक मजा बोल सकता हूँ मैं कि वो मजे से हो पाया सब। ऋतुराज, और एक बात है कि जैसे लोग किसी कैरेक्टर को निभाते हैं, किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर को निभाते हैं, या ऐसा कैरेक्टर जो आपने निभाया है जो बहुत सारी विचारधाराओं को लोगों को समझा के बता रहा है। आपने कहा कि उसको समझना भी ज़रूरी है। तो बहुत सारे जो बड़े आर्टिस्ट है या आर्टिस्ट है वो कुछ वर्कशॉप करते हैं, कुछ दिनों के लिए वैसा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। ऐसा आपके जीवन में कुछ हुआ कि आपने उसको जीने के लिए अपने लाइफ में किया या फिर वर्कशॉप किया उसके लिए? हाँ, वर्कशॉप तो हमारा फिल्म का ही हुआ है। हाँ, हमारा वर्कशॉप चला है, हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते, सर बताते थे हमें ये करना है। और मेरी जो मंडली थी, जो दोस्ती आपको दिख रही है, वो वर्कशॉप का ही नतीजा है शायद, कि हम लोग दोस्त बने वहाँ पे। एक सूर्या का जो कैरेक्टर है उसको मैं पहली बार मिला था और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो ये सारी चीज़ें तो वर्कशॉप में हुई है। और रही बात, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बॉडी में वो तब आएगा जब मैं यहाँ से क्लियर हूँ। तो ये मेरी शायद प्रोसेस यही होगी। तो मैं बहुत ज़्यादा यानी ये नहीं सोचता हूँ कि वो सो कॉल्ड जो मेथड एक्टिंग बोलते हैं, तो वो सही चीज़ है, जो करते हैं वो अच्छी बात है। पर मैं बहुत दौड़ के फिर जो पसीना आता है वो मैं दौड़ूंगा नहीं उसके लिए। मैं सोचता हूँ कि ये क्यों दौड़ा और ये इतना भागा क्यों। तो ये एक वैसा वो एक चीज़ है। तो मेरे लिए यहाँ से क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शैलेश जी, जिस तरह से फिल्म में विचारधारा को दिखाया गया है और उसका टाइटल था जयंती, और जयंती का क्या मतलब है, महामानव क्या चीज़ होते हैं, उनकी जयंती मनाना यानी क्या, ये युवाओं को समझाना आज के इस दौर की बहुत बड़ी चैलेंज है। इस चैलेंज में जयंती कितना सफल हुई ऐसा आपको लगता है? हमने शुरुआत की और मुझे लगता है कुछ लेवल तक सक्सेस तो हुए हैं उसमें। क्योंकि अगर आप मतलब लोगों की आदतें बदल रही है और हमें वो समझना पड़ेगा, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लोगों की आदतें बदल रही है। मैंने अभी परसों भी एक कार्यक्रम में कहा कि बहुजनों की सांस्कृतिक चळवळ जो है वो थोड़ी कमज़ोर है। हम लोगों ने साहित्य बहुत निर्माण किया है, लेकिन आज लोगों की पढ़ने की जो आदत है वो अलग तरीके की है। हम उनको दोष भी नहीं दे सकते क्योंकि उनको अल्टरनेटिव इतना मीडिया अवेलेबल है। मतलब अगर आज लोग पढ़ भी रहे हैं तो किंडल जैसी चीज़ों पे पढ़ रहे हैं, और किंडल पे फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है पढ़ने के लिए। अगर वो 2 घंटा स्पेंड करना है पढ़ने के लिए तो फिर दूसरे माध्यम है। अगर हम उनको जयंती का ये समझाने के लिए कोई चर्चा सत्र या कुछ रखेंगे 2-3 घंटे का, तो उसमें भी लोग नहीं आते। लोगों को वो थोड़ा बोरिंग लगता है। मुझे लगता है हमने ऐसे माध्यमों का यूज़ करना चाहिए, जिसको जैसे गीत है, नाटक है, फिल्में हैं। अभी 2-3 फिल्मों का बहुत हंगामा चल रहा है, तो आपको पता है कि वो फिल्म का इम्पैक्ट कितना होता है। 2 घंटे में आदमी अंदर जाके अलग बाहर होके निकलता है। तो मुझे लगता है जयंती के थ्रू हमने वो मैसेज तो क्लियर किया कि आप जिसकी जयंती सेलिब्रेट कर रहे हो, हमने सिर्फ बाबा साहब की बात नहीं की, हमने सभी महामानवों की बात की। तो आप जिसकी भी जयंती में नाच रहे हो उसके बारे में थोड़ा तो पता करो। सिर्फ फोटो लगा के वहाँ पे खड़े होकर नाचना ये इम्पोर्टेंट, उससे हम कहीं नहीं जाने वाले। कहीं जाना है तो समझना पड़ेगा कि उन्होंने हमें कौन सा मार्ग दिखाया है, वो समझ के उस पर चलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उसमें हम सक्सेसफुल इसीलिए हुए हैं क्योंकि जब फिल्म लगी तो कुछ जगहों से हमें फ़ोन आते थे और वो फिर अपना अनुभव बताते थे। तो उसमें से एक फ़ोन मुझे याद है कि अहमदनगर से एक लड़का किसी अपने दोस्त को वहाँ पे फिल्म नहीं दिखा करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फिल्म दिखाने लेके गया, जो एक जिसकी 2 साल से इच्छा थी कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का तालुका अध्यक्ष बने। बहुत ट्राई कर रहा था वो, और फिल्म देखने के बाद में उसने तभी उसको बोला कि मेरे को ये नहीं बनने का है बोले अभी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें बिल्कुल चेंज हो रहा है, समझ आई है। बिल्कुल। इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं, एक तो बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि आपने जिस बात का जिक्र किया वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार फिल्म है फिर भी ये इंडस्ट्री है और यहाँ पैसा लगाना पड़ता है। पैसा लगाने के बाद बहुत बड़ा रिस्क होता है कि उसको रिटर्न होगा कि नहीं होगा। तो अपने आप में इस तरह की फिल्में बनाना, विचारधारा की, उसमें पैसा लगाना, इन्वेस्ट करना, और जब पता हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो पता नहीं होता है कि रिटर्न होगा कि नहीं होगा। इस चैलेंज को कैसे आपने पार किया? पहले तो ये समझना पड़ता है कि बॉक्स ऑफिस कैसे काम करता है।
हमारे इधर बहुत लोग अभी भी ये सोचते हैं कि शूटिंग हो गई मतलब फिल्म का काम पूरा हो गया ना। बहुत प्रोड्यूसर्स को ये पता नहीं होता है कि पोस्ट प्रोडक्शन क्या चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो और ये फेल होने के बाद में फिर हमको समझ में आता है कि अरे उसने ये गड़बड़ किया, हमको तो ये पता ही नहीं था। ये काम हमने काम शुरू करने के पहले ही बहुत सारी चीज़ें समझ ली थी। हम उन लोगों से पहले ही मिले थे जिन लोगों की ज़रूरत हमको रिलीज़ के टाइम पे थी। तो शूटिंग के पहले ही हम लोग ऐसे कुछ लोगों से मिले, 4-4 5-5 लोगों से मिले और हमने सिलेक्ट किया कि इसमें से बेस्ट कौन रहेगा हमारे लिए। बजटिंग की जो बात थी तो हमने कोशिश की कि हम खूब खर्चा ना करें, जिसकी ज़रूरत है उस पर खर्चा करें। टेक्नोलॉजी पे हमने खर्चा किया, हमने उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए। साउंड क्वालिटी, कैमरा, तो बाकी चीज़ों में जहाँ हो सकता था हमने पैसे बचाए, ताकि अगर उतना बिजनेस ना हो तो हमें रिकवरी के लिए बहुत टेंशन ना रहे। उस तरीके से हमने किया। और थिएट्रिकल जब हुआ तो वहाँ पे भी आप खुद मीडिया में, आपको पता है कि फिल्म जब रिलीज़ होती है तो अलग अलग वर्टिकल्स में खर्चा होता है। टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, इवेंट्स है। तो हमने उसके भी हर सेक्टर के हिसाब से बजटिंग करके रखी थी कि किसका इम्पैक्ट कितना रहेगा, उस पर कितना पैसा खर्चा करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी प्लानिंग थी उसके पीछे। और मुझे लगता है इतना रिसर्च और ये सब रहा, एनालिसिस रहा, तो चीज़ें बहुत कुछ करीब रहती है सक्सेस के। बिल्कुल। ऋतुराज जी, बहुत सारे अभिनेता इंडस्ट्री के इस होड़ में थे, बहुत सारे लोगों के नाम नहीं लूँगा, वो भी नॉमिनेशन में थे, और उन सबको पीछे डालकर आपने ये फिल्म फेयर, मराठी फिल्म फेयर जीता। क्या लगा जब आप फिल्म फेयर एक्सेप्ट करने के लिए गए, तो आपके मन में क्या भावना थी और किसे याद कर रहे थे आप? मुझे तो बेस्ट डेब्यू का मिला है फिल्म फेयर। तो ऐसा था कि उसका नॉमिनेशन जो है वो डिस्क्लोज हुआ नहीं था। पहले जो नॉमिनेशंस आए वो थे, और डेब्यू के शायद नॉमिनेशंस नहीं होते हैं। तो मुझे क्रिटिक्स में था नॉमिनेशन, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर में। तो पहले स्लॉट में सर और मैं, हम दोनों ही थे बैठे वहाँ पे, और हमें एक्सपेक्ट ही नहीं था कि ये कुछ ऐसा होगा डेब्यू के लिए, क्योंकि हम तो नॉमिनेशंस में जो थे 5 नॉमिनेशन वही होप कर रहे थे। और सडनली नाम आया और मेरा नाम लिया गया, और मैं उठा हूँ और गया हूँ। ना मैंने फोटो निकाली है, ना हम दोनों कुछ कर पाए, ना वीडियो निकाल पाए। और वहाँ पे जाने के बाद मैंने हाथ में लिया वो ब्लैक लेडी, और फिर वो सारी सोच आने लगी कि ये क्या हो गया, यानी ये शायद यही चाहिए था, बहुत सालों से चाहिए था, क्योंकि बचपन से मैं बड़ा हुआ हूँ। और बहुत बार ऐसे लगता था कि एक्टर कब बनते हैं, जब ये ब्लैक लेडी उनके पास होती है। तो शाहरुख खान या फिर इन लोगों को देखा था बहुत सालों से, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। तो वही चीज़ मेरे हाथ में है आज, और वो एक्सपीरियंस है ना, अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है कि ये कैसे क्या हो गया। फिर आने के बाद हितवाद में देखा कि हितवाद में बहुत अच्छा आर्टिकल आया कि उन्होंने बोला कि पहली फिल्म है ये जिसके लिए नागपुर के प्रोडक्शन की पहली फिल्म है जयंती, जो नॉमिनेशंस ही पहली बार मिला है नागपुर का जो प्रोडक्शन है। और उसके बाद एक्टर में भी मैं पहला हूँ जो नागपुर में ये ब्लैक लेडी ले आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें, और कुछ ऐसा लगता है कि सर भी बोलते हैं हर बार कि यहाँ पे आएंगे तो इस दुनिया में आएंगे तो आपको रजिस्टर करना पड़ता है अपना नाम। सर हर बार बोलते हैं ये चीज़। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा तो रजिस्टर हो गया है अभी, कि कोई बोलेगा कि हाँ पहली बार तो उसने लाया था, अब कितनी बार जो लाएंगे तो वो तो बात का बात हो। ये बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल। ऋतुराज कह रहे हैं कि आपने कहा कि नाम रजिस्टर करना पड़ता है, और ऋतुराज का नाम रजिस्टर्ड हो गया। और 5 नॉमिनेशंस थे जिसमें डायरेक्शन का भी था। क्या लगता है आपको कि उसमें से क्यों नॉमिनेशन से बाहर हुई डायरेक्शन में फिल्म, और क्या कुछ कमियों की वजह से हुई, और उसके लिए आगे क्या तैयारी रहेगी? नहीं, कमियों की वजह से हुई ऐसे नहीं कहूँगा मैं। कमियाँ होती तो नॉमिनेशन ही नहीं होता, लेकिन शायद दूसरों ने हमसे बेहतर काम किया होगा इसलिए उनको मिला है। तो हम इसमें डिस्करेज नहीं होते। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि पहले अटेम्प्ट में एक फिल्म फेयर तो हमने लाया। जैसे अभी ऋतुराज ने बोला कि इतिहास में कहीं ना कहीं तो वो रजिस्टर हुआ है कि कंप्लीटली नागपुर में बनी हुई फिल्म जो पहले ही अटेम्प्ट में एक फिल्म फेयर अवार्ड नागपुर में लेके आई। तो वो ये हम अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। और हम एक फिल्म के लिए यहाँ पे नहीं आए थे,
तो ऑब्वियसली फिल्म फेयर तो आते रहेंगे जो इस बार नहीं आए वो अगली बार आते हाँ रहेंगे। जी बिल्कुल, Yes, जो इस बार नहीं अगली बार आते रहेंगे। ऋतुराज जी क्या तैयारी है कि अभी डेब्यूट हुआ, इसके बाद मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट जो होते हैं जिन्हें इस्टेब्लिश आर्टिस्ट कहते हैं, आप क्या तैयारी कर रहे हैं कि अगली बार उस मुकाम पर आप पहुंच जाए? तैयारी तो वैसे तो चलती रहती है एक एक्टर की। हाँ, मैं इच्छा अगर जाहिर करूंगा तो, या फिर जो प्लान है मेरा वो अभी ऐसा है कि मैं बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में मेरा नॉमिनेशन हुआ था, लीडिंग पॉपुलर आर्टिस्ट में नहीं था, यानी क्रिटिक्स में था। और हमने देखा है अक्सर कि क्रिटिक्स में कौन हर बार लेके गए फिल्म फेयर, तो इरफान खान या फिर नवाज या फिर राजकुमार राव जैसे जो मुझे बेहद पसंद है, उन लोगों की कैटेगरी में मुझे नॉमिनेट किया। तो एक्टिंग एज अ एक्टर तो मैंने एस्टेब्लिश हो गया हूँ, तो अब पॉपुलैरिटी क्या है वो दिखाएंगे, एक स्टाइलिश मूवी करके दिखाएंगे। और सेलिब्रिटी जो है, यानी एक फैन फॉलोइंग जो है, या फिर उनको फॉलो करके देख सकता है फिल्म, यानी एक वो क्या बोलते हैं उसे, क्राउड पुलर, वो बनने की इच्छा है। बिल्कुल, वो आप, जरूर आप बनूंगा। आपके साथ हमारी मंगल कामना है। आखिरी दौर में है शैलेश जी, अभी ये फिल्म बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर और आएगी, अभी तो थिएटरिकल रिलीज़ हुआ है, OTT पर आएगी और चैनल्स पे आएगी, तो आप हमारे दर्शकों को क्या आह्वान करेंगे जब ये OTT और चैनल्स पर आएगी? जयंती पहली मराठी फिल्म थी लॉकडाउन के बाद रिलीज होने वाली। तो ये भी एक मुझे लगता है रजिस्टर हुआ है कहीं ना कहीं लेकिन उस वक्त लोग शायद उस मूड में नहीं थे, क्योंकि थिएटर जब नए नए खुले थे, 50% ऑक्यूपेंसी का एक रिस्ट्रिक्शन था और थोड़ा सा डर भी था लोगों में। तो उस वक्त शायद बहुत शहरों में लोग नहीं देख पाए। विदर्भ में तो काफ़ी लोगों ने देखा फिल्म को, पूना नासिक में काफ़ी लोगों ने देखा, लेकिन कई शहरों में नहीं देख पाए। तो मुझे लगता है कि OTT और TV पे आने के बाद में वो अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी। हमें हिंदी के लिए बहुत डिमांड है, हमें रोज़ कम से कम 4-5 फ़ोन अलग अलग शहरों से आते हैं कि हमने काफ़ी सुना है फिल्म के बारे में और वो हिंदी में आप बनाइए या वापस से डब कीजिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं OTT में मराठी प्लस हिंदी वो फिल्म रहने की। तो मुझे लगता है अप्रैल में दोनों TV और OTT पे लोगों को वो देखने को मिलेगी। आप दोनों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, अभिनंदन। हम इंतज़ार करेंगे कि हिंदी में OTT पर पूरा विश्व इसको देखेंगे और जो विचारधारा, जो संदेश फिल्म से नरवाड़े जी आपने और जिसको आपने निभाया ऋतुराज जी, वो लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। आपने अपना बहुत कीमती वक्त यहाँ दिया और आपको विशेषता ऋतुराज जी बहुत बहुत अभिनंदन कि आप सेलिब्रिटी बन गए और हमें बहुत गर्व है कि हमारे शहर का कोई लड़का, हमारे प्रदेश का कोई लड़का उस तरह जाके वहाँ संघर्ष करेगा और इस तरह से ये जो अवार्ड आज हमारे हाथ में ब्लैक लेडी है, आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया TV।